हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गुआन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है, गॉड, अगर हांची गे है तो क्या उसे मिस्टर लिू में इंटरेस्ट होगा। और ये बस इतना सोचते ही उसके मन में अलग ही ख्याली पुलाव पकने लगते हैं और वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है हांची के बारे में जानने के लिए। और वो गेट को और ज़्यादा नॉक करने लगता है, सच में बहुत ज़्यादा ही नॉक करने लगता है और कहता है, चैन चैन, तुम्हें हांचे के बारे में मुझे और बताना होगा। मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी आज का चैप्टर स्टार्ट होता है और तभी गेट ओपन होता है और चैन बाहर आता है। वो अभी अभी शावर से बाहर आया है तो वो पूरा नेकेड था, उसने टॉवल भी नहीं लपेटा था। वो बाहर आते हुए कहता है, बस करो, चिंता मत करो, वो कल रात से ही मेरा आदमी है। मैं उस पर नज़र रखूँगा। और हमारे गुआन की निगाह डायरेक्ट हमारे चैन के लोअर बॉडी पर जाती है, लोअर और हमारा गुआन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और तुरंत अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लेता है और कहता है, तुम इसे क्यों नहीं ढक लेते। और ये कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तब हमारा चैन अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, मैं नहा रहा था और तुम लगातार नॉक नॉक कर रहे थे। मुझे लगता मुझे लगता है कि तुम मेरे नेकेड बॉडी को देखना चाहते हो। और हमारा गुआन तो अपने फेस को टर्न कर चुका था। वो कहता है, ठीक है, तुम शावर को इंजॉय करो, मैं पहले घर जाता हूँ। ये कहते वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एक बार पीछे को देखता है और देखते हुए अपने मन में कहता है, पता मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना हॉट है। और ये कहते हुए चैन को देखता है, लेकिन तुरंत ही अपने दिमाग से वो बातें निकाल देता है और बहुत ज़्यादा ही एनर्जी में अपने मन में कहता है, लेकिन मेरे पास पहले से ही मिस्टर लिू है और मुझे दूसरों लड़कों की ज़रूरत नहीं है। वाओ, इसे कहते हैं ना वफादारी। उसके बाद हमारा चैन कहता है, ये तो अच्छी बात है, मेरा फ़ायदा उठाकर ये सब भाग रहे हैं। तुम्हारा फ़ायदा किसने उठाया? ओ, मतलब ये सब मेरा फ़ायदा उठाकर भाग रहे हैं, यानी शायद वो हांची के बारे में बात कर रहा है। और वो गेट को फिर से बंद कर देता है और दूसरी तरफ हमारा गुआन जीप दिखाता है और भाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिवान के घर पर, जहाँ पे हमारा युआन आती है और युआन कहती है, चैन सॉरी तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए। और ये कहते हुए हमारे जांग यांग को हाय कहती है। आपको ये लड़की तो याद ही होगी, ये है युआन, शिवान की बहन। और ये हमारे जांग यांग को चैन बुलाती है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा जांग यांग बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, आज की पार्टी के स्टार हो तुम। तब हमारी युआन कहती है, अरे मैंने ये झुमके आज रात के बर्थडे पार्टी के लिए खरीदे हैं, क्या वे अच्छे हैं? ये कहते हुए युआन जांगयांग को दिखाती है। जांगयांग बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ, ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब हमारी युआन जांगयांग को हक कर लेती है। और आप लोग फिर कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे युआन जांगयांग के बहुत क्लोज है और वो सच में हमारे जांगयांग पे बहुत ट्रस्ट करती है, बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करती है। और वो हमारे जांगयांग को बिल्कुल अपनी तरह ही, यानी एक गर्ल, यानी मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह मानती है। मतलब हमारा जांगयांग है इतना क्यूट कि वो भी हमारे जांगयांग को लड़की की तरह ही चिपकती रहती है जब देखो तब। और वो हमारे जांगयांग को हक करते हुए कहती, हे, तुम तो बहुत प्यारे हो, क्या तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो और मेरी सारी परेशानियां दूर कर सकते हो? तब हमारा जांगिंग कहता है, ये मेरे लिए हॉनर की बात होगी, यानी ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमारा शिवान आता है। शिवान कहता है हेलो सिस्टर, हेलो चैन। और हाँ, मैंने शायद आपको किसी वीडियो में, मैंने मतलब किसी चैप्टर में आपको बता दिया था कि हमारा चांग यांग छोटा है और हमारा शिवान बड़ा है। तो नहीं, हमारा चांग यांग उम्र में बड़ा है और हमारा शिवान उम्र में छोटा है। यानी हमारा शिवान अभी अंडर एज है, मतलब वो अभी 18 साल का नहीं हुआ। वहीं पर हमारा जांग यांग 18 साल का हो गया है। तो हमारा जांग यांग बड़ा है और शिवान छोटा है। और हमारा युआन भी बड़ी है। ओके, तो हमारा शिवान सबसे छोटा है। और उसके बाद शिवान युआन उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है हूँ। और हमारा जांग यांग भी मुड़ के हमारे शिवान को देखता है। और हमारी युआन तो थोड़ी सॉफ्ट होती है, कहती है वाह सॉरी शिवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कि तुम कि तुम लिविंग रूम में हो। मतलब कि हमारा जो शिवान है वो हमेशा रूम में रहता है, क्योंकि उसकी फोबिया की वजह से वो लोगों से दूर रहता है, उसे लोगों से प्रॉब्लम होती है, तो वो हमेशा दूर रहता था और लिविंग रूम में नहीं आता था। वो हमेशा अपने रूम में ही रहता था। इसी वजह से हमारी युवान थोड़ी शौक थी, क्योंकि हमारा शिवान लिविंग रूम में आया है। और हमारी युवान अपने मन में कहती है, और दूसरी तरफ हमारा शिवान तो बहुत ब्लश कर रहा था और हमारी युवान अपने मन में कहती है वो आमतौर पर लिविंग रूम से बाहर नहीं आता और उसने सूट पहना हुआ है, आखिर चल क्या रहा है। मतलब वो आमतौर पर अपने रूम से बाहर नहीं आता और लिविंग रूम में तो बिल्कुल नहीं आता, और उसने सूट पहना है, ये चल क्या रहा है। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हमारे शिवान को देख रही थी। और मुझे तो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का नाम काफ़ी सेम है। और दूसरी तरफ हमारा शिवान बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और कहता है क्या मैं आज रात तुम लोगों के साथ पार्टी में जा सकता हूँ। अब ये सुनते ही तो हमारे युवान के तो तोते उड़ जाते हैं भाई, वो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि इतना बदलाव कैसे, मतलब कैसे। और दूसरी तरफ हमारा जांगिंग कहता है रियली, और हमारा जांगिंग हैप्पी हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे युआन को तो बहुत बड़ा झटका लगा था। वो कहती है क्या तुम वाकई मेरी बर्थडे के पार्टी में शामिल होंगे। मतलब आज हमारे युआन का बर्थडे है। और दूसरी तरफ हमारा शिवान तो ब्लश कर रहा था। और हमारे युआन को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है और अपने मन में कहती है होली मोली मतलब गॉड, क्या वो पागल हो गया है। वो वो स्ट्रेंजर के साथ लिफ्ट में भी नहीं जाता। मेरी बर्थडे पार्टी की तो बात बहुत दूर की बात है, मतलब मेरे बर्थडे की बात तो छोड़ दी दूँ, वो तो लिफ्ट में भी नहीं आ पाता। और वो बहुत सॉफ्टली हमारे शिवान को देखती है और कहती है क्या तुमको यकीन है, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। क्या आपको भीड़ भाड़ वाली और शोरगुल वाली जगह पसंद नहीं है। मतलब वो अपने मन में कहती है धीरे से। और सच में हमारी युवान बहुत ज़्यादा ही शौक थी। और हमारा शिवान अभी भी ब्लश तो शर्मा रहा था, मतलब थोड़ा नर्वस था। वो कहता है हाँ, मैं मिस्टर जांग यांग के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, सेट, मतलब सेट, ये क्या है OMG। और हमारे जांग यांग तो स्माइल कर रहा था, लेकिन हमारे युवान के ऊपर तो बिजलियां गिर गई थी। वो तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड थी। OMG मैं भी शॉक्ड हूँ। और उसके बाद हमारी युवान जांगिंग की तरफ देखती है, और हमारा जांगिंग जब देखता है कि युवान डायरेक्ट उसकी तरफ देख रही है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है उसके बाद हमारी युवान थोड़ी फुसफुसाती है हमारे जांगिंग के कानों में और कहती है चैन चैन, तुम उसे कौन सी जादुई जादुई पोषण दे रहे हो ओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो
यहाँ तक कि माँ भी उसे बाहर जाने के लिए राज़ी नहीं कर पाई। हाँ, क्या क्या ये सच है? मैं उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताता, तो मुझे नहीं पता क्यों। और दूसरी तरफ वो लोग विस्पर करके बातें कर रहे थे और हमारा शिवान उन्हें देख रहा था। सच में हमारे शिवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जांग यांग मतलब शिवान सॉरी मतलब युआन जांग यांग के इतने करीब है, और उसके बाद अपने फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि वह देख नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ वो दोनों तो बातें किए ही जा रहे थे। युआन कहती है, शायद शायद आप में कुछ ऐसा है जिसने उसे प्रभावित किया हो। ओ छोड़ो, लेकिन ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुम दोनों इतने करीब आ गए हो, और मुझे खुशी है कि वह आपकी बात मानने को तैयार है। फिर वो खड़ी होती है और कहती है, लेट्स गो। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी युवान ने जांग यांग के हाथों को नहीं छोड़ा और वो दोनों काफ़ी क्लोज चल रहे थे, बिल्कुल एक कपल की तरह। और हमारा शिवान पीछे पीछे चल रहा था और वो उन दोनों को देखता है, स्टॉप हो जाता है, और वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, नहीं चलता। वो उन दोनों को देख रहा था और लिटरली उसके फेस को देख के कोई भी बता सकता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और इस चीज़ को हमारा जंग नोटिस करता है, वो पीछे मुड़ता है और कहता है, शिवान क्या तुम ठीक हो? क्योंकि हमारा शिवान अपने लिप्स को बाइट करता है और उसके फेस से साफ साफ दिख रहा था वो काफ़ी नर्वस था। पहली बात तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बहन मतलब जांग यांग के इतने क्लोज है, और दूसरी बात वो नर्वस था क्योंकि वो बाहर जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, और वो गेट के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो गेट बहुत बड़ी दीवार हो जिसे जिसे वो आज तक पार नहीं कर पाया। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन तभी उसके हाथों पे हमारा जांग यांग अपने हाथ को रखता है, और जैसे ही हमारा जांग यांग शिवान के हाथों पे हाथ रखता है, हमारा शिवान थोड़ा शांत हो जाता है। हमारा जांग यांग कहता है, घबराओ मत, मैं तुमको पकड़ लूँगा। और ये कहते हुए हमारे शिवान के हाथों को पकड़ लेता है, और हमारा शिवान हमारे जांग यांग को देखता है। वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता, उसके बाद वो स्माइल करता है क्योंकि उसे जांग यांग पे ट्रस्ट है, और वो जांग यांग से अच्छा छोड़ो और हमारा जांग यांग तो है ही, और हमारा जांग यांग तो है ही सनसाइन और हमारा शिवान भी उसे एक सनसाइन की तरह ही देखता है। जांग यांग के चेहरे को देखते हुए शिवान अपने मन में कहता है, होपफुली मतलब उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे उस डार्क मेमोरी यानी भयानक याद से बाहर निकाल दोगी। ये कहते हुए मैं जंग को देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पार्टी पर, जहाँ पे एक ग्रीन हेयर वाली लड़की कहती है, वाओ तुम्हारा तुम्हारा भाई तो बहुत ही बहुत ही अरे यार ऐसे शब्द क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो तुम्हारा भाई तो बहुत हॉट है, लेकिन हमने हमने उसे आज तक नहीं देखा था। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी हमारे शिवान को देख के। ऑब्वियसली हमारा शिवान तो हैंडसम है ही है, और हमारी युवान तो थोड़ी नर्वस थी और मतलब थोड़ी ऑकवर्ड थी। वो कहती, हाँ हाँ अच्छा यहाँ वो है और वो ग्रीन हेयर लड़की तो हमारे शिवान से चिपक रही थी। और आपको तो पता ही है हमारे शिवान को फोबिया है, वो लोगों यानी स्ट्रेंजर्स से दूर ही रहना चाहता है। लेकिन अभी ये स्ट्रेंजर गर्ल हमारे शिवान के बहुत करीब आ रही थी, जिस वजह से हमारा शिवान बहुत ऑकवर्ड था, वो अनकंफर्टेबल था। वो ग्रीन हेयर वाली लड़की कहती है, शिवान तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब बहुत है सवाल, बहुत है क्वेश्चन पूछती है। और दूसरी तरफ हमारा शिवान तो सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान और कठोर, मतलब वो जैसे जम चुका था एक पत्थर की तरह। और वो लड़की तो बिल्कुल ऐसे दिख रही थी जैसे बस वो मौका पाए और कैट की तरह हमारे शिवान पर झपट पड़े। युवान तुरंत ही उस लड़की के कॉलर को पकड़ती है, यानी उस लड़के के गले में वो जो ब्लैक कलर का पट्टा है
वो हमारी युआन उसी पट्टे को पकड़ के खींचती है और कहती है हे लैन, यानी इस लड़की का नाम लैन है। लैन चलो भी। वो वो स्ट्रेंजर से शर्माता है, मतलब स्ट्रेंजर से साय फील होता है उसे। और ये कहते हुए वो ग्रीन हेयर वाली लड़की को खींचने लगती है, यानी लैन को। लैन अपने मन में कहती है सच में, लेकिन वो तो डिस्गस्टिंग से भरा हुआ लग रहा है। मतलब उससे उससे मतलब देख के ऐसा फील हो रहा है कि उससे डिस्गस्ट महसूस हो रहा है। और ये कहते हुए वो हमारे शिवान को देखती है, लेकिन हमारी युवान लेन के गालों को पिंच करती है और कहती है मेरे भाई से छेड़छाड़ मत करो। वो अभी अंडर एज है, यानी वो भी माइनर है। अंडर एज नहीं, मतलब माइनर। उसके बाद युआन अपने भाई को वहीं छोड़ देती है और हमारे जांग यांग और लेन को वहाँ से लेके चलने लगती है और कहती है चैन इधर आओ और मेरी मदद करो, वे मुझे ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हुए तीनों चले जाते हैं। वहाँ पे एक पिंक वाली, यानी एक लंबे हेयर वाली लड़की थी जो ड्रिंक कर रही थी। वो कहती है बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारी बारी है पीने की, किसी और से मदद मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और माई युवान हंसती है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ क्रिएट हो रहा था। वो सब आपस में इंजॉय कर रहे थे, पार्टी को इंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। और हमारा शिवान उन्हें दूर से देख रहा था। तभी युवान कहती है नहीं, चेन कोई और नहीं है, वो मेरा आदमी है। लिटरली, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा। और यहाँ पे ये सुनने के बाद हमारे शिवान की आँखों को आप लोग देख ही सकते हो इस समय हमारे शिवान को कैसा फील हो रहा है। तभी वहाँ पे कोई कहता है डैम इट, धिक्कार है, तुम दोनों हद से ज़्यादा प्यार प्यार जताते हो। और सच में हमारे शिवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारा शिवान फ्रॉन करता है। उसके बाद हमें दिखाता है बहुत समय से हमारा शिवान वहाँ से हिलता भी नहीं, लिटरली वहीं बैठा था। और सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था और हमारा शिवान क्वाइटली वहाँ पर बैठा था, हिलता भी नहीं। और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो जाती है, लेकिन नॉइज़ बंद नहीं होती और हमारा शिवान अभी भी क्वाइट का क्वाइट ही था। तभी हमारा जांगिंग आता है, हमारे शिवान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है शिवान, क्या तुमको नींद आ रही है। और तभी हमारा शिवान अपने आँखों को रब करता है और कहता है उसके बाद जांगिंग शिवान के बगल में बैठ जाता है और कहता है क्या तुमको बोर बोर महसूस हो रहा है, मतलब तुम बोर हो रहे हो। तब हमारा शिवान पिटीफुल फेस बनाता है और हमारे जांगिंग को देखता है और कहता है नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ थोड़ी घुटन हो रही है, मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तब हमारा जांगिंग हंसता है और कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और ये कहते हुए बाहर आ गए थे। नाइट थी तो काफ़ी अच्छा चांद निकला था और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। हमारा शिवान अब कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी पहले पार्टी करना बहुत पसंद था। दोस्तों यानी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना मज़ेदार होता है। और ये कहते हुए हंसता है और तुम्हारा चांगेंग हंसता है। हाँ, वैसे ये वैसे ये इमेजिन करना मुश्किल है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे। और हमारा शिवान अब थोड़ा ब्लश करता है और कहता है जब हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लेंगे तब तब तुमको ये बात समझ आ जाएगी। तब हमारा जंगिंग कहता है ये वाकई एक रोमांचक अवसर है। और तब हमारा शिवान ब्लश करता है और कहता है बाय द वे, वैसे और बहुत ज़्यादा ब्लश कर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमको मेरी बहन के साथ कोई रिश्ता है, मतलब क्या मेरी बहन के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है। और तब हमारा जांगिंग हंसता है और कहता है नहीं, हम बस क्लोज फ्रेंड्स हैं। तब हमारा शिवान कहता है हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम प्यार में हो। हाँ,
हम लगभग हर दिन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए सबको लगता है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। हम्म उसके बाद हमारा शिवान खुद को और सिन को इमेजिन करता है। हाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड सिन, वो लोग भी तो ऐसे ही रहते थे ना, और सब उन्हें ऐसे कहते थे कि वो कपल्स हैं। तब हमारा शिवान कहता है हाँ, मेरी और सिन की तरह। तब हमारा जांग यांग नोट करता है, अपने सर को हाँ मिलाता है। तब हमारा शिवान कहता है तो क्या तुमको मेरी बहन पसंद है? और वो बहुत ज़्यादा धीरे से, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो कहता है, और हमारा जंगिंग सुन नहीं पाता। कहता है क्या कहा आपने? और हमारा जो शिवान है वो आपस में ही बातें करने लगता है, फुसुर फुसुर। अपने मन में कहता है मैं सिन के साथ समय बिताता था, लेकिन मुझे उससे कभी प्यार नहीं हुआ। मिस्टर चांग यांग के बारे में क्या क्या उनकी भी स्थिति यही है? मतलब क्या उनकी भी सिचुएशन यही है? मतलब जैसी, मतलब वो भी तो फ्रेंड था ना हमारे सिन का, तो वो उन लोगों के बारे में तो यही था ना कि वो लोग डेटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन हमारे जांग यांग और युआन के बीच भी है। उसके बाद वो हमारे जांग यांग से कहता है कुछ नहीं, मैं बस गैस गैस कर रहा हूँ। फिर वो अपने सर को झुका लेता है और कहता है मुझे मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं आती। और ये सुनते ही हमारा जांग यांग थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है तब तब हमारा शिवान कहता है मुझे उस लड़की का मुझे छूना पसंद नहीं है। मतलब वही ग्रीन ग्रीन बाल वाली यानी लैन। मुझे किसी भी, मतलब कोई भी लड़की हो, मुझे उनका टच पसंद नहीं है। तब हमारा जंग कहता है ओह, मुझे लगा था। तब हमारा शिवान कहता है मुझे पहले सिन के साथ ऐसा महसूस नहीं होता था, मतलब सिन उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो हमारा जांग शिवान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है चिंता मत करो, तुमको स्ट्रेंजर के साथ घुलने मिलने की आदत नहीं है। तब हमारा शिवान जांगे क्लोज आता है और ब्लश करते हुए कहता है क्या क्या मैं तुमको अधिक बार टच कर सकता हूँ? मतलब वो हमारे जैन के साथ क्लोज होना चाहता था, बहुत ज़्यादा ही क्लोज। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।